हेडिंग डालो विशिष्ट चालकता। विशिष्ट सवाल ये कह रहा है कि किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व मात्रक। तो देखो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हो? सिग्मा से। किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका आप व्युत्क्रम कर दीजिए, तो क्या कर दीजिए, तो जो निकल के आता है वही आपका है विशिष्ट चालकता। और इसे किससे दिखाओ? सिग्मा से। हेडिंग डालें विशिष्ट चालकता का सूत्र। विशिष्ट चालकता का सूत्र। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा इक्वल टू 1/रो, जहां सिग्मा को क्या कहोगे? विशिष्ट चालकता। रो को क्या कहोगे? विशिष्ट प्रतिरोध। ये तो पहला हो गया। और क्या पूछा है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक। विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक। अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक तो कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री में होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसमें सेंटीमीटर की जगह चलता है मीटर, तो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को ही आप क्या बोलते हैं? महो। तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा महो मीटर की पावर -1। ये इसका प्रॉपर आंसर है। देखिए अगला लिखो। संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है? धारिता क्यों बढ़ जाती है? धारिता क्यों बढ़ जाती है? इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। ठीक है, सवाल ये है कि संधारित्रों में अगर हम लोग परावैद्युतांक पदार्थ भर दें बीच में, तो उसकी जो धारिता है वो क्यों बढ़ जाती है? बताओ। याद नहीं होगा? लिखे परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विभव का मान घट जाता है। परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विभव का मान घट जाता है क्योंकि विभव परावैद्युतांक के
व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। पहला रिलेशन ये निकलेगा, सही है। तो अगर कोई संधारित्र है, मान लो ये संधारित्र है, इसके बीच में तुमने कोई परावैद्युतांक पदार्थ को डाल दिया, किसको डाल दिया, तो परावैद्युतांक पदार्थ की उपस्थिति में विभव का मान घट जाता है। विभव का मान क्या हो जाता है, घटता क्यों है, क्योंकि विभव परावैद्युतांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो स्वाभाविक है ये घटेगा। अब आगे लिखो, विभव के मान, विभव के मान घटने से धारिता बढ़ जाती है। धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, ये इसका पूरा प्रॉपर आंसर होगा आपका। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ का उपयोग करने से धारिता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ही तुमने परावैद्युत पदार्थ डाला तो आपका विभव घटेगा। विभव क्या होगा, क्योंकि विभव परावैद्युतांक के साथ क्या व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर ये चीज घट रही, विभव क्या हो रहा है, तो जो C है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो धारिता है वो विभव के साथ है व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर इसको घटा रहे हो ये अपने आप क्या हो जाएगा, नीचे का नंबर अगर छोटा होगा तो भाग देने के बाद जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, बड़ा नंबर आएगा। सही यहाँ तक नोट करो इसको। किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है, 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 किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है। हाँ क्या लिखा गया था, किसी माध्यम का परावैद्युतांक लिखाया गया था। किसी माध्यम की परावैद्युतांक तथा निर्वात परावैद्युतांक कहते हैं। हाँ ये कौ डिफिनेशन है चलेगी, वो भी सही है, ठीक है। पहली डिफिनेशन ही मैं लिख दे रहा हूँ, माध्यम का परावैद्युतांक। तो हेडिंग डाल ले, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। पहले जो तुम्हारे पास है मैं उसको लिख दे रहा हूँ, किसी माध्यम की वैद्युशीलता, किसी माध्यम की वैद्युशीलता, इसको किससे दिखाते हैं, साइलेंस से, तथा निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को, के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। पहला तो फार्मूला ये है, इसे ER अथवा K से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को याद रखना, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, किसी माध्यम की वैद्युशीलता जिसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं, तथा निर्वात की वैद्युशीलता जिसको एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। दोनों का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। इसको किससे दिखाते हैं, के या फिर ER से। तो पहला सूत्र हो जाएगा के बराबर माध्यम की वैद्युशीलता बटे निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। अब एक और मैं तुमको परिभाषा लिखा दे रहा हूँ,
माध्यम की वैद्युतशीलता लिखें। किसी चालक किसी माध्यम, ऐसे लिखो, किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता, किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता जिसको सी से कहेंगे, तथा निर्वात में निर्वात में संधारित्र की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावर्तन चाहिए। निर्वात की धारिता जिसको हम लोग सी नॉट से दिखाएंगे, के अनुपात को माध्यम का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का सेकंड फार्मूला हो जाएगा सी अपॉन सी नॉट, सी अपॉन, तो कोई भी एक वहां आप लिख सकते हैं जो आपको वहां समझ में आ जाए। हो गया, अगला लिखिए। तो समझ में आ गया ना। तो ये दोनों नहीं लिखनी, चाहे इसको लिखना चाहे इसको लिखना, ये तुम्हें पता रही हुई। ये कि दूर दूर तक अंदाजा न रहा रहा ना? ठीक है। तो किसी माध्यम की संधारित्र की जो धारिता होती है सी, और निर्वात में उस संधारित्र की जो धारिता होगी, दोनों के अनुपात को भी आप क्या बोल सकते हैं, माध्यम का परावर्तन। ये सिंपल वाली जो बुकों में लिख रखा है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, माध्यम का परावर्तन बोलो। ठीक है, अगला लिखो। देखो, एक सी धारिता वाले एक सी धारिता वाले संधारित्र को संचित ऊर्जा, संधारित्र में, एक सी धारिता वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा U है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। C तथा U के पदों में लिखिए। ये नहीं आएगा। देखिए क्या कह रहा है बेटा आपसे, एक सी धारिता वाला संधारित्र है जिसमें संचित ऊर्जा कितनी है, U है। संचित जो संधारित्र की प्लेट है उनके बीच में आवेश कितना है, Q। तो मान लिया बेटा ये कोई हमारा संधारित्र है, कोई क्या है, तो अगर इसमें प्लस Q आवेश है तो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस Q। अब उसने कहा है कि इसकी ऊर्जा जो है U है, ऊर्जा कितनी है, तो उस ऊर्जा को आपको, जो Q का मान है, किसका मान है, Q का मान आपको C और U के पदों में बताना है। किसके पदों में बताना है, तो लिखो बेटा संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो वो होती है बेटा U बराबर हाफ CV स्क्वायर।
इसको मान लो समीकरण नंबर 1। सही है सर। तो याद रखें किसी भी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, हाफ CV²। लेकिन हमें मान तो निकालना है क्यू का, किसका निकालना है, तो लिखेंगे बेटा धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से। धारिता का सूत्र C बराबर क्या होता है, Q/V। धारिता क्या होती है, आवेश बटे विभव। अब बताइए, जो कल लिखा था ना, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारिता। तो यहाँ से क्या हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं V की, किसकी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें C चाहिए। यहाँ C की वैल्यू इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि Q का मान किसमें चाहिए, C में, पर किसमें नहीं चाहिए, V में नहीं चाहिए। इससे हमको क्या हटाना पड़ेगा, V। तो यहाँ से मैं B की वैल्यू निकाल लूं तो क्या बेटा, V बराबर हो जाएगा Q/C। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, सही आता है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में V का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, तो ध्यान से देखना, U बराबर हाफ CQ/C का स्क्वायर बनेगा ये। अब अगर स्क्वायर को अंदर भेज दो तो U बराबर हाफ C इंटू Q² बटे C²। सही है। इस स्क्वायर से ये C, तो यहां से आपके पास आ जाएगा, हमें तो चाहिए Q का मान, किसका चाहिए, तो C को उधर भेज दो तो हो जाए, अब 2 को उधर भेज दे रहा हूं तो हो जाएगा 2UC बराबर Q²। तो Q का मान कितना आ गया, रूट के अंदर 2U। तो Q का मान हमको किसके पदों में चाहिए था, C और U के पदों में, C और है यहाँ तक, बस यही आपका प्रूव है, प्रूव्ड का है आंसर है। देख लो इसको, लगेगा इस तरह से कि नहीं लगेगा। इसको मोस्ट कर लेना, हर दूसरे साल पूछा जाता है ये सवाल। देखो बेटा, आवेशित समांतर प्लेट, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए, ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का आपको क्या लिखना है, सूत्र याद है। देखो, आवेशित समांतर प्लेट, डाले आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच, वैद्युत क्षेत्र तथा ऊर्जा घनत्व का सूत्र, तो सूत्र होता है U बराबर हाफ के ε0E²। सूत्र होता है हाफ के ε0E²।
और इसका मात्रक होता है बेटा जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। हो गया, लगेगा इस तरह से। अगला लिखिए बेटा, किसी संधारित्र की, किसी संधारित्र की किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ, परावैद्युतांक पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए तुम्हारे पूछा गया है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ अगर भर दिया जाए धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विभव बढ़ जाता है, वो विभव घट जाता है, विभव कहाँ हो जाता है। और अगर विभव घट रहा है धारिता कहाँ हो जाएगी? वही पीछे लिख के आए, सही है। और उतना बड़ा नहीं लिखना तो सिंपल से लिख देंगे कि माध्यम को डालने से, किसको भरने से, माध्यम को भरने से परावैद्युतांक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो माध्यम में क्या आता है? परावैद्युतांक। और जो माध्यम की धारिता होती है वो क्या होती है? परावैद्युतांक को, परावैद्युतांक इंटू निर्वात की वैल्यू, निर्वात की धारिता। तो अगर के का मान बढ़ेगा माध्यम की धारिता क्या हो जाएगी? तो चाहे आप यहाँ से लिख देना कि माध्यम की उपस्थिति में परावैद्युतांक बढ़ जाता है, माध्यम की उपस्थिति में परावैद्युतांक बढ़ जाता है, जिसके कारण माध्यम की धारिता भी क्या हो जाएगी। और या फिर दूसरा रिलेशन लिख देना कि हम जानते हैं कि माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में के का मान बढ़ता है, परावैद्युतांक बढ़ता है, जिससे धारिता क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि जो विभव है वो घट जाता है, विभव जो क्या है वो घट जाता है, क्योंकि विभव परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विभव के घटने से धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर यहाँ से विभव कम हो रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू कम हो रही है, और ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू क्या होगी। तो चाहे आप डायरेक्ट लिख देना कि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने से, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने से माध्यम की धारिता बढ़ती है। ये तो पहला एक्सप्लेनेशन हो गया, तब सूत्रीय लिखना पड़ेगा। और या फिर दूसरे शब्दों में हम जानते हैं कि परावैद्युतांक की उपस्थिति में विभव घट जाता है, विभव कहाँ हो जाता है, क्योंकि विभव परावैद्युतांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तथा विभव के घटने से धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि विभव धारिता के क्या होता है। तो चाहे आप इधर से आना और चाहे डायरेक्ट इधर चलेगा, जो भी कर लोगे अपने साइड। यही क्वेश्चन भी ऊपर कराया भी गया है, सही आता है। नोट कर लो, जो करना हो कर लो। सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराडे मीटर प्रति मीटर, फैराडे पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, एक ही भौतिक राशि के मात्रक। ठीक है, आपको यह सिद्ध करना है कि कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा परावैद्युतांक पर मीटर एक ही भौतिक राशि है, मतलब दोनों मात्रक एक ही।
सिद्ध कई पई हो हाँ, कई पई है लिखो प्रश्नानुसार ये तो लिखे आओ क्यों ना लिख रही हो प्रश्न अनुसार कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर को बराबर हमको सिद्ध करना है कि किसके बराबर है फैराडे पर मीटर वही सिद्ध करना है ध्यान से देखना यहाँ से अगर तुम कूलाम को कूलाम स्क्वायर ही रहने दो कूलाम को क्या रहने दो कूलाम स्क्वायर नीचे जो न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा है इसको कुछ इस तरह से लिख लो न्यूटन इंटू मीटर बराबर फैराडे पर मीटर सही यहां तक अब एक काम करो न्यूटन पर मीटर क्या कहते हैं जूल न्यूटन पर मीटर क्या कहते हैं जूल तो कूलाम को 2 बार लिख लो कूलाम स्क्वायर को लिख दो कूलाम इंटू कूलाम सही यहां तक और न्यूटन पर मीटर को तुम क्या लिखोगे जूल बचा केवल कितना ये बचा कूलाम जूल को क्या कहते हो कूलाम पर जूल को इस गुलाम को नीचे लाओ कुछ नहीं कहते हैं फैराडे पर मीटर सही यहाँ तक सही है अब अगर गुलाम को नीचे लाओगे तो इसको क्या लिखोगे गुलाम एक ऊपर रहेगा नीचे हो जाएगा जूल इंटू मीटर इंटू डिवाइड में क्या चला जाएगा गुलाम क्योंकि गुलाम नीचे उतार लाए हैं बराबर क्या हो जाएगा फैराडे यहाँ तक सही है W/Q लिखा है W/Q मतलब विभव विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट यानी कि ये क्या लिखा इतना वोल्ट लिखा है भाई वोल्ट का विभव का सूत्र क्या होता है V बराबर W/, यानी कि जूल पर कूलाम और दूसरा मात्रा क्या होता है इसका तो जूल पर कूलाम के लिए मैं वोल्ट यूज कर सकता हूँ तो ये अब आपके पास आ गया बेटा कूलाम बटे वोल्ट इंटू तो यहां तक और यहां पे क्या रहेगा फैराडे डिवाइड बाई सही है अब सी का सूत्र क्या होता है दिया गया आवेश बटे उनके सिरों में उत्पन्न विभवांतर सी मतलब कूलाम वी मतलब वोल्ट और सी की धारिता क्या होती है यानी कि कूलाम पर वोल्ट की जगह तुम क्या लिख सकते हो फैराडे लिख सकते हो ये लिखा है कूलाम पर वोल्ट शायद आपसे प्रूव हो गया नहीं प्रूव हुआ और इससे सरल तुमसे क्या वोल्ट पूछ सकता है बताइए मुझको हो गया ये फैराडे नीचे क्या बच गया हमको यही दिखाना था कि दोनों एक ही हैं दोनों कहाँ हैं ये यहाँ से प्रूव हो गया 4 नंबर का है न कम न ज्यादा ओनली फॉर 4 मार्क्स हम तो कहेंगे हम कितने वाला जाकर